नमस्कार, आप देख रहे हैं जसवंत रावत के साथ इंडियन आवाज़। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के सबसे आखिरी विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 230 यानी कि जावद की। जावद की कांग्रेसी राजनीति हमेशा चर्चा का विषय बनी रहती है। मेरे साथ हैं मुकेश शर्मा। मुकेश शर्मा भी लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं और कांग्रेस की राजनीति भी करते हैं। तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि वर्तमान में जो कांग्रेस की राजनीति है जावद में, उसको ये किस नज़रिए से देखते हैं? जावद की राजनीति हमेशा चर्चा में बनी रहती है। कांग्रेस को आपस में निपटाती हैं और आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। यदि 2023 का कांग्रेस को जावद विधानसभा का चुनाव जीतना है तो उन्हें एक नए चेहरे जो विवादित नहीं हो ऐसे आदमी को टिकट देनी पड़ेगी, क्योंकि आप देख रहे हो कि जिस 2-3 जो नाम चल रहे हैं उनमें क्या है, यदि उसको टिकट मिली तो वो निपटाता है, उसको टिकट मिली तो वो निपटाता है। तो मेरा तो ये मानना है कि जो विवादित नहीं हो ऐसे व्यक्ति को यदि कांग्रेस टिकट देती है तो निश्चित तौर से जावद से कांग्रेस का विधायक बनेगा। अभी जैसा कि अपन देख रहे हैं कि दिग्विजय सिंह जी आए थे और दिग्विजय सिंह जी ने दो जो प्रबल दावेदार है उनको खड़ा करके कस्में खिलाई थी, लेकिन कस्में खाने के बाद भी फिर झगड़ लिए। तो उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? नहीं, ये कसम खाना, एक स्टेज पे जाके कसम खा लेना सबके सामने, वो अलग बात है। ये प्रत्यक्ष रूप से नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से पीछे से एक दूसरे को निपटाएंगे। और आप देख ही रहे हो पिछली बार भी हर चुनाव में एक दूसरे को निपटा रहे हैं। तो यदि इन दोनों में से किसी को टिकट दी तो निश्चित तौर से एक दूसरे को निपटाएंगे। तो अब जावद में कांग्रेस के पास विकल्प क्या बचा है? ऐसा कोई चर्चित चेहरा भी नहीं है कांग्रेस में जिसको कांग्रेस पार्टी टिकट दे और जीत हासिल कर सके। ऐसी बात नहीं है कि ऐसा कोई चेहरा नहीं है। एक वरिष्ठ कांग्रेसी है सुरेश शर्मा, जिनका कई बार टिकट में नाम चला, उनका टिकट कटा और उनका वर्चस्व भी है। उनको पूरे क्षेत्र के लोगों का उन्होंने काम भी किया, बच्चा उनको जानता है। ऐसे इनके अलावा भी और भी कोई नाम, शांतिलाल जाड़ोतिया, जिनकी विशेष नगरपालिका चुनाव कांग्रेस के चिन्ह पर लड़ी थी और मामूली वोटों से हारी थी। तो ये भी एक धाकड़ समुदाय से आते हैं और धाकड़ समुदाय जावद में एक बाहुल्य क्षेत्र है। तो यदि शांतिलाल जाड़ोतिया को कांग्रेस उम्मीदवार बनाती है तो निश्चित तौर से जाड़ोतिया भी सीट निकाल सकते हैं, क्योंकि एक अविवादित है। इनके जो अन्य उम्मीदवार हैं दोनों का समर्थन मिलेगा और ये जीत सकते हैं चुनाव। आपने जो दो नाम बताए, शांतिलाल जाड़ोतिया और सुरेश दादा शर्मा, तो सुरेश दादा के पास पैसा नहीं है, चुनाव कैसे लड़ेंगे? ऐसी ही स्थिति शांतिलाल जाड़ोतिया की है और चुनाव में पैसा भी ज़रूरी है। और जो दूसरे जो दावेदार हैं उनके पास अथाह पैसा है और एक पैसे वाला धाकड़ भी यहाँ पे लगा हुआ है। तो क्या पैसे वाले को ही टिकट मिलना चाहिए? नहीं, इस बार क्या है, हर बार कांग्रेस में उम्मीदवार चुनाव लड़ता है और पूरा मैनेजमेंट उसका रहता है, पर इस बार ऐसा माना जा रहा है कि उम्मीदवार नहीं, संगठन चुनाव लड़ेगा। रही बात पैसे की, तो कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ने के लिए फंड देती है और मैं तो ये मानता हूँ कि चुनाव के पैसे के बलबूते पे चुनाव नहीं जीता जा सकता है। क्या थोड़ा बहुत मैनेजमेंट थोड़ा बहुत रह सकता है, बाकी चुनाव जीतना ये कोई मायने रखता है? पैसा हो तो ही चुनाव जीते। इस बार संगठन चुनाव लड़ेगा कांग्रेस में और किसी अच्छा चेहरे को यदि चुनाव में उतारा तो निश्चित तौर से वहाँ से कांग्रेस का उम्मीदवार जीतेगा। सुरेश दादा और शांतिलाल जाड़ोतिया ये बीजेपी से मुकाबला कैसे कर पाएंगे? क्योंकि ये इनके पास कार्यकर्ताओं की लंबी फौज भी नहीं होगी, जबकि ये दो जो प्रबल दावेदार है जो कस्में खा के फिर झगड़ लिए, इनके पास वो लंबी फौज है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं और ये लगातार क्षेत्र में सक्रिय रहते हैं। लेकिन ये दो जो नाम आप बता रहे हो ये कभी क्षेत्र में दिखाई नहीं देते हैं। कार्यकर्ता किसी व्यक्तिगत का नहीं होता है, कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी का है। किसी भी टिकट मिलेंगे, चाहे वो किसी का भी समर्थक रहा हो, वो हाथ के पंजे के साथ कार्य करेगा। सुरेश दादा को टिकट मिलेगा तो उनके साथ काम करेगा, जाड़ोतिया जी को टिकट मिले तो उनके साथ काम करेगा। कार्यकर्ता किसी का बंधुआ मजदूर या निजी नहीं होता है, वह कांग्रेस का कार्यकर्ता है, कांग्रेस के लिए कार्य करता है। जैसा कि अपन देखने में आता है कि जब कोई नेता आता है तो ये व्यक्तिगत नारे लगाते हैं कि हमारा भैया जिंदाबाद, हमारा भैया जिंदाबाद। तो फिर ये
आप जो बोल रहे हो कि कांग्रेस का कार्यकर्ता, तो फिर ये कांग्रेस कार्यकर्ताओं वाली बात तो रही नहीं, व्यक्तिगत जिंदाबाद मुर्दाबाद वाली बात हो गई। ये कार्यकर्ता किसी एक नेता को पसंद कर सकता है, परंतु ये कार्य जिंदाबाद मुर्दाबाद ये तो सिर्फ है ना टिकट तक रहता है। टिकट वितरण के बाद जो हाथ का पंजा लेके आता है, उसे कांग्रेस का कार्यकर्ता उसके लिए रात दिन मेहनत करता है और उसको जिताने का प्रयास करता है। अभी जैसे कि 2008 के बाद से लगातार कांग्रेस हारी है, क्योंकि 2003 में तो एक लहर थी, उस लहर में पूरे प्रदेश में कांग्रेस का सफाया हुआ था। लेकिन 2008 का चुनाव देख लो, 2013 का, 18 का, तो इन चुनाव में भी लगातार कांग्रेस जावद में हारी है। तो इसकी मुख्य वजह क्या मानते हो? नहीं, सब वो परिस्थितियों के ऊपर निर्भर करता है। उस टाइम में बीजेपी की एक लहर चल रही थी, अभी पूरी तरह बीजेपी विरोधी लहर है। बीजेपी जावद ही नहीं, अभी तो पूरे मध्य प्रदेश में बहुत बुरी तरह निपटेगी। शिवराज का विरोध है, इन प्रदेश में काफ़ी भ्रष्टाचार है और इनकी जो घोषणाएं हैं उन पर अमल नहीं हुआ है, इसलिए हर वर्ग व्यापारी परेशान है, किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, शासकीय कर्मचारी परेशान है, हर वर्ग परेशान है, सब में नाराज़गी है। इसलिए यह तो तय है कि इस बार शिवराज सरकार का जाना पूरी तरह तय माना जा रहा है। जैसा कि आपने दो नाम बताए, शांतिलाल झाड़ोतिया और सुरेश शर्मा, अब इनकी ऊपर भी पकड़ नहीं है, तो पार्टी इनको टिकट देगी कैसे? पार्टी को पता कैसे चलेगा कि जमीनी स्तर पर भी ऐसे कार्यकर्ता हैं जो जीत सकते हैं? कांग्रेस अपने स्तर पर सर्वे करवा रही है क्या? तो जो नाम सर्वे वाले लेके आ रहे हैं, यदि कार्यकर्ता किसी तीसरे नाम को भी पसंद करता है तो उनका नाम भी उसमें शामिल किया जाना चाहिए। और ऊपर वालों को सब पता है क्या, ये कोई नए नहीं है, बहुत पुराने नेता हैं। ये 20-25 साल से 40 साल से नेतागिरी कर रहे हैं, तो इनका नाम हर नेता जानता है और उनका वर्चस्व क्या है ये भी जानता है क्या। पर इस बार थोड़ा बहुत सोच समझ के कांग्रेस टिकट देगी, उस व्यक्ति को ही टिकट देगी जो चुनाव जीत सकता है। तो कुल मिलाकर आपका कहना ये है कि इन जो अभी जो दो प्रबल दावेदार है, जो झगड़ालू प्रवृत्ति के हैं, जो झगड़ते रहते हैं, कस्में खा के मुकर जाते हैं, उनको छोड़कर ही अन्य को टिकट देगी तो कांग्रेस जीत पाएगी जावद से? नहीं, ये बात ऊपर भोपाल वाले बड़े नेताओं को भी समझ में आ गई है और निश्चित तौर से आप मानिए कि इन दोनों को छोड़कर कोई फ्रेश चेहरा, अविवादित चेहरा आएगा और कांग्रेस वहाँ से जीतेगी और बहुत अच्छे वोटों से जीतेगी।